को उसके घर में घुसकर निपटा दिया था। एबटाबाद के ठिकाने पहुंचकर उसे जहन्नुम भेज दिया था। कहीं भारत भी ऐसी ही कार्रवाई को अंजाम न दे दे। इस बार पाकिस्तान अपनी पुरानी गलती दोहराना नहीं चाहता। अपने आतंकी को बचाने के लिए उसने एड़ी चोटी एक कर दी और उसकी सुरक्षा में एक नहीं कई गुना की बढ़ोतरी कर दी गई। यहाँ तक कि उसकी सुरक्षा में अब पाकिस्तानी सेना को भी लगा दिया गया। शुरुआत में दावा किया गया था कि हाफिज को कोठी से निकालकर एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अब पता चला है कि उसकी पाकिस्तानी फौज ने डर के मारे उसकी सिक्योरिटी 4 लेयर कर दी। हाफिज सईद लाहौर में और उसका ठिकाना सोहर टाउन में। हाफिज सईद के घर का पता है हाउस नंबर 116E। हाफिज की सिक्योरिटी में एसएसजी के कमांडो तैनात किए गए। हाफिज सईद को जिस घनी आबादी वाले इलाके में रखा गया है वहां मस्जिद, मदरसा और आम लोगों के छोटे छोटे घर। हाफिज के किलेबंदी वाले घर के सामने एक प्राइवेट पार्क के अंदर बेसमेंट है जहां पर उसकी सिक्योरिटी का अमला 24 घंटे तैनात रहता है। बताया जा रहा है कि हाफिज के घर के अंदर सुरंगें भी हैं ताकि जब हमला हो तो वो आसानी से सुरंगों के जरिए निकलकर किसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच सके। चलिए अब हम आपको सैटेलाइट तस्वीर में ये दिखा रहे हैं कि आतंकी हाफिज सईद कहां छुपा बैठा है और पाकिस्तानी फौज उसे किस तरीके से 4 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी दे रही है। ये सैटेलाइट तस्वीर आपके सामने है जो अलग अलग इलाके दिखाएगी, यानी लाहौर में हाफिज के खुफिया ठिकानों को सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और ये अलग अलग ठिकाने हैं, ये एक नहीं है, अलग अलग ठिकाने हैं। और सबसे पहला ठिकाना उसका प्राइवेट पार्क है। आप ये देखिए, चूंकि ये सैटेलाइट तस्वीर है इसलिए आपको थोड़ा छोटा जरूर दिख रहा होगा, लेकिन लाहौर में जब इस प्राइवेट पार्क को आप देख पाइएगा तो ये बहुत बड़ा इलाका है जिसे इसने अपने कब्जे में रखा है। और इस प्राइवेट पार्क के जरिए ही वो अपनी और कई नापाक गतिविधियों को अंजाम देता आ रहा है। और इसीलिए हम इसे सिर्फ इसका प्राइवेट पार्क नहीं बल्कि खुफिया प्राइवेट पार्क कह रहे हैं। इसके बाद इसके ठीक सामने आप देखिए नंबर 2 में मस्जिद या मदरसा है जो आप देख पाएंगे, और इसे भी अलग अलग इलाकों में बांटा गया है जिसके नीचे बंकर बने हुए हैं और इसी बंकर के नीचे हाफिज सईद की सिक्योरिटी रहती है। आप ये देखिए, ये मदरसा मस्जिद जहां पर बंकर बने हुए और ये पूरा परिसर 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ा है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हम आपको अलग अलग इलाके उसके बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है। अब देखिए, यह आवासीय क्षेत्र है, यानी जहां पर वो रहता है। और ये जो आवासीय क्षेत्र है, आप बता दें इसे जौहर टाउन की ये लाहौर की तस्वीरें हैं। इसे लाहौर का सबसे वीआईपी इलाका भी माना जाता है। और इसी जौहर टाउन में मुंबई हमलों और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद छिपा रहता है। उसका ये महत्वपूर्ण ठिकाना है। और इस तस्वीर में आप हाफिज के घर को साफ तौर पर देख पाएंगे। ये जो आवासीय क्षेत्र का इलाका इसका घर है और उसके घर का पता हाउस नंबर 116 ही है। डर के मारे हाफिज सईद घनी आबादी के बीच रहता था कि कोई भारत मिलिट्री एक्शन से इजीली बचा जा सके। खुफिया जानकारी के मुताबिक तो हाफिज इस बिल्डिंग में अपने परिवार के साथ रहता है और इसीलिए इस आवासीय क्षेत्र को एकदम अलग से पूरी तरीके से बनाया गया है। और ये सैटेलाइट तस्वीरों में अलग अलग ठिकाने हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी फौज जो है वो भी उसके साथ मिली हुई है। 4 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी उसको दी जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि जौहर टाउन का ये इलाका ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तान के किसी दूसरे बड़े शहरों में मौजूद आतंकियों के नेटवर्क को आसानी से जोड़ा जा सकता है और सब कुछ पास पास में। इससे ये समझा जा सकता है। आपको बता दें कि 9/11 हमले का मास्टरमाइंड को भी पाकिस्तान एबटाबाद में छुपाया गया था और वो भी रिहायशी इलाके में रहता था। उसके घर के आगे भी एक बड़ा सा परिसर था, लेकिन अमेरिका ने न सिर्फ उसे ढूंढ निकाला बल्कि अमेरिकी मरीन कमांडो ने ऑपरेशन उसे कर मार भी गिराया। हाफिज के घर के 4 किलोमीटर तक के इलाके को पाकिस्तानी फौज ने अपने कब्जे में ले लिया। 4 किलोमीटर तक हर गली, हर सड़क पर लगाए गए हैं हाई रेजोल्यूशन कैमरे जो किसी भी संदिग्ध को पलक झपकते ही कंट्रोल रूम में भेज देते हैं। ये कंट्रोल रूम हाफिज सईद के घर के तहखाने के अलावा पाकिस्तानी फौज के भी कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है।
इसके अलावा दिन रात हाफिज के घर को ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि हर गतिविधि पर आसमान से नजर रखी जा सके और नीचे जमीन पर तैनात हैं पाकिस्तानी सैनिक। इस बार का ऑपरेशन मेरा मानना है वो बड़ा स्ट्रांग होगा। ये के सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में फलते फूलते हैं वो घबराए हुए हैं, वो आम मानस में मिल रहे हैं और जिससे कि उनका खात्मा ना हो सके। लेकिन इनको आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इनको एलिमिनेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान अब तक जो पूरे विश्व के देशों में उनके आंखों में धूल झोंक रहा था, अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। अब उसके पास कोई बहाना नहीं है। अब हिंदुस्तान की आर्मी आगे जो भी होगा वो कार्रवाई करेगी, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हाफिज सईद को ऐसी अभूतपूर्व सुरक्षा मिली है जैसे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी नहीं मिली है। जौहर टाउन को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, वहां पर मीडिया की भी एंट्री बंद कर दी गई है। साथ ही हाफिज सईद से जुड़ी खबरों पर सीधे आईएसआई निगरानी और नजर रख रहा है, यानी एक आतंकी की सुरक्षा में आईएसआई सहित सुरक्षा बल और पूरी एजेंसी झोंक दी गई है। जौहर टाउन में आतंकी सईद के घर के पास 23 जून 2021 को एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था जिसमें